राजा नरक का महाख्यान, दान, श्राप और मोक्ष की पूर्ण कथा, इक्ष्वाकु वंश और राजा नरक का वैभव। सूर्यवंश में कई महान राजा हुए, जिनमें से एक राजा महाराज नरक थे। वे महाराजा इक्ष्वाकु के पुत्र थे। राजा नरक का व्यक्तित्व तेजस, शौर्य और सबसे बढ़कर अतुलनीय दानवीरता से बना था। उनके राज्य में कोई भी व्यक्ति दरिद्र नहीं था। शास्त्रों के अनुसार नरक ने अपने जीवन में इतनी गायों का दान किया था कि उनकी गिनती करना असंभव था। श्री भगवद गीता में कहा गया है कि यदि आकाश के तारों, पृथ्वी के धूल कणों या वर्षा की बूंदों को गिना जा सके, तब भी राजा नरक द्वारा दान की गई गायों की संख्या नहीं गिनी जा सकती। प्राचीन काल में गौदान को सर्वश्रेष्ठ माना जाता था। राजा नरक केवल गायें ही दान नहीं करते थे, बल्कि वे दान की गुणवत्ता का भी ध्यान रखते थे। वे युवा, दूध देने वाली, शांत स्वभाव वाली और बछड़े के साथ होती थी। गायों के सींगों को सोने से मढ़ा जाता था और उनके खुरों को चांदी से, उन्हें सुंदर रेशमी वस्त्रों से ढका जाता था। राजा केवल विद्वान और सदाचारी ब्राह्मणों को ही दान देते थे, ताकि दान का सही सदुपयोग हो सके। एक दिन राजा नरक अपनी दानशाला में ब्राह्मणों को गाय दान कर रहे थे। उसी समय एक विचित्र घटना घटी, जिसने उनके पूरे जीवन और भविष्य को बदल दिया। एक ब्राह्मण को दान में दी गई गाय रास्ते से भटक कर वापस राजा की गायों के झुंड में मिल गई। राजा को ये ज्ञात नहीं था। अगले दिन जब राजा ने दान करना शुरू किया, तो वही गाय अनजाने में एक दूसरे निर्धन ब्राह्मण को दान कर दी गई। जब पहला ब्राह्मण अपनी खोई हुई गाय को खोजते हुए आया, तो उसने अपनी गाय को दूसरे ब्राह्मण के पास देखा। पहले ब्राह्मण ने कहा, ये मेरी गाय है, राजा ने मुझे कल दी थी। दूसरे ने कहा, ये असत है, राजा ने अभी अभी ये मुझे संकल्प करके दी है। दोनों ब्राह्मण विवाद करते हुए राजा नरक के द्वार पर पहुंचे। राजा नरक ने जब ये सुना, तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। उन्होंने दोनों ब्राह्मणों से क्षमा मांगी और प्रस्ताव रखा, हे ऋषियों, मुझसे अनजाने में भारी भूल हुई है। मैं इस गाय के बदले आप दोनों को 1-1 लाख उत्तम और दुधारू गाय देने को तैयार हूँ। कृपया मुझे इस पाप से मुक्त करें। किंतु दोनों ब्राह्मण अपने सिद्धांतों पर अडिग थे। पहले ब्राह्मण ने कहा, मुझे अपनी गाय ही चाहिए। दूसरे ने कहा, मैं दान में मिली वस्तु वापस नहीं करूँगा। राजा की कोई भी दलील काम नहीं आई। क्रोधवश ब्राह्मणों ने राजा को श्राप दिया, तुमने दान की हुई वस्तु वापस ली है, भले ही अनजाने में, इसलिए तुम पृथ्वी पर एक तुच्छ गिरगिट बनकर गिरोगे और हजारों वर्षों तक उसी अवस्था में रहोगे। श्राप के प्रभाव से राजा नरक तत्काल अपने राष्ट्रीय देह को छोड़कर एक विशालकाय गिरगिट बन गए। वे द्वारिका के निकट एक गहरे सूखे कुएं में जाकर गिरे। राजा की पिछली दानशीलता और पुण्य के कारण भगवान ने उन्हें उनकी पूर्व जन्म की स्मृति बनाए रखने का वरदान दिया। वे जानते थे कि वे कौन हैं और किस पाप की सजा भुगत रहे। सतयुग बीता, त्रेता बीता और द्वापर युग आया। राजा नरक हजारों वर्षों तक उस अंधेरे कुएं में भगवान के अवतार की प्रतीक्षा करते रहे। द्वापर युग के अंत में जब भगवान श्री कृष्ण द्वारिका में निवास कर रहे थे, उनके पुत्र साम, प्रद्युम्न और अन्य बालक उपवन में खेल रहे थे। प्यास लगने पर वे एक कुएं के पास पहुंचे। वहां उन्होंने देखा कि कुएं के भीतर एक पहाड़ जैसा विशाल गिरगिट पड़ा है। बालकों ने उसे निकालने के लिए चमड़े की रस्सी और अन्य प्रयत्न भी किए, लेकिन वह हिला तक नहीं। अंत में वे भागकर श्री कृष्ण के पास गए और पूरी घटना कह सुनाई। भगवान श्री कृष्ण कुएं पर आए। वे तो अंतर्यामी थे, सब जानते थे। उन्होंने अपना बायां हाथ कुएं में बढ़ाया और उस विशाल जीव को धीरे से स्पर्श किया। जैसे ही भगवान का कर कमल उस गिरगिट को से छुआ, चमत्कार हुआ। गिरगिट का शरीर लुप्त हो गया और वहाँ एक दिव्य पुरुष प्रकट हुआ, जिसका शरीर सोने के समान चमक रहा था। उसने दिव्य आभूषण और पीताम्बर धारण कर रखा था। कृष्ण ने लोक मर्यादा के लिए पूछा, हे श्रेष्ठ पुरुष, आप कौन हैं? आपकी ये दुर्दशा कैसे हुई? राजा नरक ने भगवान के चरणों में गिरकर अपनी पूरी व्यथा सुनाई। उन्होंने कहा, प्रभु, मैं इक्ष्वाकु पुत्र नरक हूँ। मैंने दान तो बहुत किया, लेकिन अहंकार या सावधानी वश हुई एक भूल ने मुझे यहाँ पहुँचा दिया। आज आपके दर्शन पाकर मेरा जन्म सफल हो गया। नरक ने आगे कहा कि ब्राह्मण का दर अग्नि से भी अधिक भयंकर है। अग्नि तो केवल शरीर चलाती है, लेकिन किसी विद्वान या निर्धन का हक छीनने वाला पाप कुल का नाश कर देता है। भगवान कृष्ण की स्तुति करने के बाद राजा नरक की अनुमति लेकर एक दिव्य विमान वहां आया और वे स्वर्ग लोक को प्रस्थान कर गए।
इस घटना के बाद श्री कृष्ण ने अपने यादव कुल के पालकों और मंत्रियों को संबोधित करते हुए कहा, देखो, जो राजा नरक जैसे महान दानवीर को एक अनजानी गलती के कारण भोगना पड़ा, वह किसी भी सामान्य मनुष्य के लिए चेतावनी है। कभी भी किसी के दान या संपत्ति पर कुदृष्टि न डालें। इस कथा के दार्शनिक पहलू। अच्छे कर्मों के बीच एक छोटी सी बुराई भी अपना फल देती है। ये कहानी उस युग की सामाजिक व्यवस्था में दान की पवित्रता को रेखांकित करती है। चाहे कितना भी बड़ा पाप क्यों ना हो, यदि पश्चाताप हो और ईश्वर की शरण मिले तो उद्धार निश्चित है। सीख। राजा नरक को अपनी दानवीरता पर गर्व था, जिसे समय और श्राप ने नष्ट कर दिया। जय राधे कृष्ण।